नमस्कार दोस्तों, गुरुकेम अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मैं आपका अपना अरुण कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं गुरुकेम अकेडमी का ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, जो स्टूडेंट इस वीडियो पर नए हैं, रिक्वेस्ट है उनसे कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, देखिए अभी जो फिलहाल हैं अपन 3 सेशन अपन ने चला रखे हैं। मॉर्निंग 7 टू 9:30 आपका सॉलिड स्टेट चल रही है। उसके बाद 5 AM जो 5 PM है इवनिंग आवर्स में, उसमें आपका कोऑर्डिनेशन चल रहा है। और 9 PM पर हम चेक कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक रिएजेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो कल जो था वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पहला वीडियो था। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कौन सा वीडियो है बेटा? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये सेकंड वीडियो है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये कौन सा वीडियो है? सेकंड वीडियो है। इसलिए जो स्टूडेंट नए हैं वो पहला वीडियो देख ले। ठीक है, नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिक होती है वो मैंने क्लियर करवाई है। क्लियर है? इस वीडियो में जो है हम 2 से 3 बातें सीखेंगे। देखो, पहला निकालेंगे अपन, जो अपन सीखेंगे वो चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर चार्ज यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे अपन। कैसे करेंगे? बढ़िया से बढ़िया एग्जांपल लेंगे, बताएंगे। ठीक है कि नहीं है? साथ में आपको पता होना चाहिए कि जो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स होता है कभी भी, ठीक है, वो होता है चार्ज ऑन मेटल, ठीक है, प्लस है ना सम ऑफ चार्ज ऑफ लिगेंड, चार्ज ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड पे जितना भी चार्ज है उसका सम आएगा यहाँ पे। तो एक्चुअल में हमें जो है यहाँ पे सबसे पहले जो लिगेंड के चार्ज के बारे में देखना पड़ेगा कि कौन सा लिगेंड किस चार्ज कंडीशन में पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो इस वीडियो में हम लिगेंड के बारे में जानेंगे। उसके बाद में चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन को कैलकुलेट करेंगे। देखो, जब सेंट्रल मेटल आयन का चार्ज आप कैलकुलेट कर लेते हो तो बहुत सारी की चीज़ है वो क्लियर हो जाती है। कहीं ना कहीं आपको हाइब्रिडाइजेशन में भी हेल्प मिलती है, अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने में भी हेल्प मिलती है, आपको डाया पैरा मैग्नेटिक नेचर बताने में भी हेल्प मिलती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो केवल एक फिनोमिना के ऊपर चलता है। और ये एक फिनोमिना जो चलेगा वो लिगेंड के ऊपर, चार्ज के ऊपर चलेगा कि लिगेंड के ऊपर चार्ज कौन सा है और कैसे अपन उसको डिटेक्ट करेंगे। क्लियर है? तो आप जो है सबसे पहले लिगेंड को जानिए। लिगेंड क्या होती है? लिगेंड जो है वो क्या है? तो लिगेंड कुछ भी नहीं है बेटा। लिगेंड कोई भी स्पीसीज हो सकती है। एनी स्पीसीज विच कैन शो, ठीक है, कोवलेंट इंट्रक्शन विद द सेंट्रल एटम, ठीक है, क्या कहलाएगी आपकी? लिगेंड कहलाएगा। सबसे पहले अपन को इसको इलेबरेट करना है। जो स्टेटमेंट लिखा है मैंने, क्या कहा है? लिगेंड कोई भी स्पीसीज होती है जो कोवलेंट इंटरेक्शन शो कर सकती है किसके साथ? सेंट्रल मेटल आयन के साथ। सेंट्रल मेटल आयन एटम कुछ भी बोल दो, मेटल आयन भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? मेटल आयन भी बोल सकते हो या फिर एटम बोल सकते हो। ठीक है कि नहीं है? लिगेंड है, बिल्कुल सिंपल है। और कल हमने बताई थी आपको कि ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, अब वो कॉम्प्लेक्स कैटायन है कि एनायन है, डजंट मैटर। यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज लगाया था मैंने और यहाँ पे सेंट्रल मेटल लिखा था और ये लिगेंड लिखा था। ठीक है कि नहीं? आपको पता है ये लिगेंड है, और ये एन जो है ये नंबर ऑफ लिगेंड है। क्या है बेटा? नंबर ऑफ लिगेंड है। ठीक है, तो नंबर ऑफ लिगेंड आपको पता लग गया। अब ये नंबर ऑफ लिगेंड जो होते हैं, कई बार जब लिगेंड मोनोडेंटिक होता है तो कई बार ये कोऑर्डिनेशन नंबर को भी बताता है। तो लिगेंड आपको हेल्प किस में करेगा? बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हेल्प करेगा। पहली हेल्प होगी वो कोऑर्डिनेशन नंबर में होगी कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। दूसरा आपको बताएगा नेचर ऑफ बॉन्ड की नेचर कैसी है, सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है, नेचर ऑफ बॉन्ड को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तीसरा ये हेल्प करेगा चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन के चार्ज पर भी आपका क्या करेगा? ये हेल्प करेगा।
चार्ज निकालने के लिए यानी ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करेगा। फोर्थ है जो अनपेड इलेक्ट्रॉनों में कैलकुलेट करवाएगा आपसे, अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या को डिटेक्ट करने में हेल्प करवाएगा। फिफ्थ जो है वो पैरा और डायामैग्नेटिक स्पीशीज होती है उसमें करवाएगा। हाई स्पिन, लो स्पिन, बहुत सारी चीजें हैं। लिगेंड तो आप पूछो मत, लिगेंड ऐसी चीज है जो आपको बहुत सारी चीजें बताएगा। डेंटिसिटी को एक्सप्लेन करेगा, है ना, ये सारी टर्मिनोलॉजी अपन देखेंगे। आपकी हेप्टिसिटी को एक्सप्लेन करेगा, हेप्टिसिटी को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे बताई नहीं जा सकती। लिगेंड इतने काम की चीज है, इसलिए लिगेंड को पढ़ना जरूरी है। तो अपन देखिए, सबसे पहले लिगेंड को अपन क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो जो पहला क्लासिफिकेशन है अपना लिगेंडों का, वो देखना आप ढंग से, वो कहीं का है। पहला है, हम चेक कर रहे हैं मेटल लिगेंड इंटरेक्शन के ऊपर, तो ये आएगा ऑन द बेसिस ऑफ मेटल लिगेंड इंटरेक्शन। मेटल लिगेंड इंटरेक्शन यानी मेटल लिगेंड के बीच में कैसा इंटरेक्शन है, ठीक है। तो ढंग से समझना है इसको, बहुत काम की चीज है ये। पहला जो है, हम लिगेंड को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे यहाँ पे। एक तो सिग्मा डोनर है, ओनली सिग्मा डोनर, यानी कि सिग्मा डोनेट करने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, ठीक है बेटा, और लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल होंगे। क्या होंगे बेटा, लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल, और ये अपनी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे डोनेट करेगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसे लिगेंड क्या कहलाते हैं बेटा, सिग्मा डोनर लिगेंड कहलाते हैं। एग्जांपल्स देख लेना आराम से। अमोनिया है एग्जांपल में, वाटर है, अल्कोहल है, ईथर है, अमीन है, ईथर आ गया आपका, एमीन आ गया, ठीक है, H माइनस लिगेंड आ गया, हाइड्रिडो जिसको अपन बोलते हैं, CH3 माइनस लिगेंड आ गया आपका, या कोई भी वो लिगेंड जो नीटा 1 के साथ जुड़ता है। ये नीटा 1 क्या है मैं बताऊंगा आपको, बने रहना इसके ऊपर। ये हेप्टिसिटी कहलाती है। हेप्टिसिटी किस प्रकार से एक्सप्लेन होती है वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। सेकंड जो है अपन बात करेंगे पाई डोनर की। किसकी बात करेंगे, पाई डोनर की, पाई डोनर लिगेंड। तो पाई डोनर लिगेंड का मतलब ये हो गया कि वो सिग्मा बॉन्ड के साथ अपने, देखो इधर आप समझना कि मेटल के ये ऑर्बिटल तो लेने के लिए होते हैं, देने के लिए होते हैं, और ये वाले लेने के लिए होते हैं। हालांकि दोनों लेने के लिए भी हो सकते हैं मेटल के। अगर लिगेंड कुछ ऐसा हो कि वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू भी दे रहा है, और साथ में अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ से दे रहा है, वो पाई बॉन्ड के द्वारा भी देने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे लिगेंड को पाई डोनर लिगेंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाई डोनर लिगेंड। यानी कि वो सिग्मा डोनर तो है ही है, साथ में पाई डोनर भी है, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, पाई बॉन्ड बनाता है डोनेशन से लिगेंड, ठीक है कि नहीं है। तो ऐसे एग्जांपल्स जो हैं वो जनरली हेलोजेंस होते हैं, जैसे Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, अच्छे एग्जाम्पल है ये, ठीक है। और आपका NH2 माइनस है, वो भी इसका बढ़िया एग्जाम्पल है। RO माइनस है, एल्कोक्साइड आयन होता है, वो भी बढ़िया है। OH माइनस है, हाइड्रोक्साइड आयन, ये भी बढ़िया एग्जाम्पल। तो ये कुछ क्या है आपके पाई डोनर लिगेंड। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है एकदम? कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को बताइए यस और नो में कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। नेक्स्ट जो होते हैं वो होते हैं थर्ड टाइप, वो कहलाते हैं आपके पाई एक्सेप्टर लिगेंड। कौन से कहलाते हैं बेटा, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। देखो आराम से समझना, पाई एक्सेप्टर जो है, जो सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन तो दे दे, लिगेंड जो है अपने इलेक्ट्रॉन तो दे देता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। ये देखो ये सिग्मा बॉन्ड बना लिया, लेकिन मेटल के जो फील्ड ऑर्बिटल हैं भरे हुए हैं, उनसे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर ले, वापस रिटेन कर ले, वापस ले आए। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आएगी अब, तो इसको बोलते हैं पाई एक्सेप्टर। क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बना रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बना रहा है। क्या बना रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बना रहा है, ठीक है कि नहीं है। तो ऐसे लिगेंड जो होते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड है आपका, नाइट्रोसोनियम आयन है, ठीक है, Cn माइनस लिगेंड है, एथीन होती है, मल्टीपल बॉन्ड वाले, ज्यादातर मल्टीपल बॉन्ड वाले ही होते हैं, ठीक है कि नहीं है। Pr3 होता है, फोस्फिन टाइप लिगेंड, Sr2 होता है, सल्फाइड लिगेंड यानी, ठीक है कि नहीं है। इस टाइप के लिगेंड होते हैं जो पाई एक्सेप्टर होते हैं। पहला समझ में आया, ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट जो अपन सीखेंगे, दूसरा जो क्लासिफिकेशन नंबर 2, वो सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ
चार्ज एंड डेंसिटी एंड डेंटिसिटी, डेंटिसिटी गलत लिख दिया मैंने, डेंटिसिटी। अब ये डेंटिसिटी वाला क्या लफड़ा है वो समझना आप। डेंटिसिटी जो होती है वो होती है, ठीक है, कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ लिगेंड, लिगेंड टू बाइंड, टू बाइंड सेंट्रल मेटल आयन, मेटल आयन बाई देयर डोनर साइट, डोनर साइट से बांधने की कैपेसिटी है। अब मान लीजिए कि एक लिगेंड जो है मेटल से केवल एक ही बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है कि नहीं है, तो इसको अपन बोलेंगे मोनोडेंटेड। क्या बोल देंगे बेटा? मोनोडेंटेड, ठीक है। और अगर कोई लिगेंड है उसके पास दो डोनर साइट है, लिगेंड के पास ए और बी, मान लीजिए ये लिगेंड है और इसके पास दो डोनर साइट है, तो इसको अपन बोलेंगे बाइडेंटेड। क्या बोलेंगे? बाइडेंटेड। क्या बोलेंगे? बाइडेंटेड। अगर एक लिगेंड है उसके पास तीन डोनर साइट है और वो तीन डोनर साइट से वो जुड़ सकता है, तो उसको अपन बोलते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड। क्या बोलते हैं बेटा? ट्राइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। तो एक लिगेंड के पास कितनी कैपेसिटी है जुड़ने की, ठीक है कि नहीं है? कैपेसिटी ऑफ लिगेंड टू बाइंड सेंट्रल मेटल आयन बाय देयर डोनर साइट नोन एज इट्स डेंटिसिटी। आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं है? और चार्ज के ऊपर चलेगा सारा का सारा, न्यूट्रल भी होते हैं, -1 वाले भी होते हैं, -2 वाले भी होते हैं, -3 वाले भी होते हैं, -4 वाले भी होते हैं, +1 वाले भी होते हैं। सारे अपन को चेक करने हैं, न्यूट्रल वगैरह सारे के सारे लिगेंड चेक करने हैं अपन को, ठीक है कि नहीं है? तो अब इन्हीं का सिलसिला चलेगा, ठीक है। देखिए यहां पे सबसे पहले अपन देख लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड नंबर 1, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। जनरली ये मोनोडेंटेड होते हैं, ठीक है कि नहीं है? तो इसमें अपने पास कैटेगरी में दो ही हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है कि नहीं है? उसको तो कंप्लीट करो आप। NO+ एक लिगेंड तो ये रहा। इसका नाम जरूर ध्यान रखना, क्योंकि नाम अगर ध्यान रहेगा अपन को तो जब अपन नोमेनक्लेचर इसका देखेंगे, ठीक है कि नहीं है, तो नोमेनक्लेचर में बड़ा काम आएगा। इसीलिए मैंने इस वीडियो को इस प्रकार से लाने की सोचा कि इसमें क्या है कि ज़्यादातर जो है वो लिखने के हैं, और इसकी जो PDF है जो मैं ये लिख रहा हूँ उसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। एज इट इज़ लिखा हुआ आएगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ सेम ये का ये लिखा हुआ आएगा, इसलिए आपको उतारने की जरूरत नहीं है। आप केवल समझते हुए चलिए, देखते हुए चलिए, ठीक है कि नहीं है? फिर आराम से बैठ कर आप इसको उतार लेना। तो इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है नाइट्रोसोनियम आयन। क्या है? नाइट्रोसोनियम बोलेंगे या नाइट्रोसीलियम बोलेंगे बेटा। देखो इधर दो दो नाम है, नाइट्रोसीलियम, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों का अर्थ एक ही है। दूसरा जो है वो है NH2NH3+। इसको अपन बोलेंगे ये हाइड्रोजन का आयन बना हुआ है, तो इसको बोलेंगे हाइड्रेजीनियम, हाइड्रेजीनियम, ठीक है बेटा। तो ये तो कौन सा हो गया आपका? पॉजिटिवली चार्ज खत्म हो गया, पहली कैटेगरी आपकी पॉजिटिवली चार्ज की थी। अब जो सेकंड है वो अपन उठाएंगे न्यूट्रल लिगेंड। कौन सी उठाएंगे बेटा? न्यूट्रल लिगेंड। देखो हर कैटेगरी को ढंग से लेके चलना है अपन को। तो न्यूट्रल लिगेंड को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है मोनोडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड, मोनोडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड। नेगेटिव वालों को लास्ट में लेंगे अपन, है ना। मोनोडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड है, यानी कि जो जिनके पास एक ही डोनर साइट रहेगी केवल और केवल, और एक ही सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो इनको ढंग से देख लेना। देखो नाम है पहला आपका एक्वा, वाटर को एक्वा बोलते हैं अपन, ध्यान रखना। क्या है? एक्वा। कोई दिक्कत? और NH3 को अपन बोलते हैं अमीन। देखो AMM आएगा, ध्यान रखना, कई बार इसमें भी गड़बड़ हो जाता है। MM ऐसे लिखना, अमीन कैसे लिखेंगे छोटी बड़ी का पता नहीं है भाई, ऐसे लिखा जाता है पर हिंदी में, ठीक है कि नहीं है। तो जब भी नाइट्रोजन वाला है तो MM लिखना है आपको, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं है। CO को अपन बोलते हैं कार्बोनिल, कार्बोनिल। देखो ऐसे तो लिखा जाता है CO कार्बोनिल,
और ऐसे लिखा जाता है कोबाल्ट। तो अगर किसी की आदत गलत पड़ी हुई है तो वो आप सुधार लेना, ठीक है कि नहीं है, छोटा बड़ा नहीं लिखना है, इक्वल लिखना है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, CS अगर आ गया तो इसको अपन बोलेंगे थाया कार्बोनिल, थाया कार्बोनिल, आराम से सीख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा जो है नेक्स्ट अपन लेंगे थाया कार्बोनिल, कार्बोनिल हो गया। उसके बाद PY अगर कहीं लिखा हुआ आता है, जैसे PY आ गया आपके पास, PY जो होता है उसका नाम होता है पिरिडीन। क्या होता है बेटा? पिरिडीन। और पिरिडीन की स्ट्रक्चर ये होती है, आराम से देख लेना। और इसके पास एक ही डोनर साइट होती है, ये वाली नाइट्रोजन वाली, तो वो डोनेट करता है आराम से, किसको? मेटल को डोनेट करेगा, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद में जैसे मान लो कि यहाँ पे RNH3NH2 आ गया। अब ये बेसिकली अमीन है, लेकिन कौन सा अमीन है? एल्किल अमीन। क्या बोलेंगे इसको? एल्किल अमीन, डबल M आएगा, फिर कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे CS3 आ गया यहाँ पे, चेक कर लेना। अगर मान लो कि CH3NH2 आ गया तो इसको अपन मिथाइल अमीन बोलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे C2H5 आ गया तो इसको इथाइल अमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन? इथाइल अमीन, डबल M आएगा, ध्यान रखना, पहले कह रहा हूं मैं, ठीक है कि नहीं है। चलो ठीक है, इसका तो आप कर लोगे आराम से, मिथाइल अमीन, अथाइल अमीन। और उसके बाद आपका आता है PH3। क्या है ये? PH3, इसको बोलते हैं फोस्फिन। क्या बोलते हैं इसको? फोस्फिन। क्या बोलते हैं? फोस्फिन। और इसके ऊपर हाइड्रोजन है, तो फोस्फिन। अगर मान लो हाइड्रोजन की जगह आपके एल्किल ग्रुप आ गया PR3, तो इसको अपन बोलेंगे ट्राई एल्किल फोस्फिन। क्या बोलेंगे? ट्राई एल्किल फोस्फिन, पूरा नाम लिखना आराम से, ठीक है। अगर PHR2 आ गया तो इसको क्या बोलेंगे अपन? डाई एल्किल फोस्फिन। इसको क्या बोलेंगे अपन? एल्किल फोस्फिन, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल, नाम लिखते हुए चलो। इसको भी अपन बोल सकते हैं ट्राई हेलोफोस्फिन, है ना। PCl3 आ गया, ट्राइक्लोरोफोस्फिन। क्या बोलेंगे? ट्राइक्लोरो। जैसे PCl3 आ गया तो इसको अपन बोलेंगे ट्राई क्लोरोफोस्फिन, फोस्फिन, ठीक है भाई। और अगर मान लीजिए जैसे OR ग्रुप आ जाता है तो एल्कोक्सी ग्रुप लगाओगे आप। क्या लगाओगे? इस PRP के ऊपर 3 OR ग्रुप लग गए तो क्या कहलाएगा ये? हाँ जी, क्या कहलाएगा ये? बताइए, देखें जरा। इसको बोलेंगे अपन ट्राई एल्कोक्सी फोस्फिन। सिंपल है एकदम, समझ में आ रहे हैं लिगेंड, ठीक है कि नहीं है। ऐसे ही आपके पास आ सकता है ये वाला CH3CN, जिसको अपन बोलते हैं मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है। और भी कई लिगेंड हो सकते हैं, आराम से आप चेक कर लेना, ठीक है। जैसे PPH3, इसको तो पता ही है, ये तो कॉमन है, ट्राइफिनाइल फोस्फिन है ये, ट्राइफिनाइल फोस्फिन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये विटिक रिएजेंट वगैरह बनाने के काम में आते हैं भाई, फोस्फिन वगैरह होते हैं, ठीक है कि नहीं है। अब अपन चलेंगे बाइडेंटेड लिगेंड न्यूट्रल, ठीक है। देखो सेकंड कैटेगरी जो आ रही है अपने पास, वो आ रही है बाइडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल है क्या भाई? न्यूट्रल है, लेकिन वो कौन सी कैटेगरी का है? वो बाइडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी का है। इसका मतलब 2 डोनर साइट होगी उसके पास। क्या होगी बेटा? 2 डोनर साइट होगी। इसको ढंग से देखना आप, ठीक है। 1 बाई 1 अपन चेक कर रहे हैं। पहला है आपका, कई लिखी हुई जगह लिखी हुई आएगा EN, इसको बोलते हैं इथिलीन डाई, वही डबल M अमीन, इथिलीन डाई अमीन। गलत नाम नहीं होना चाहिए। इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, देखो मैं बना के दे रहा हूं आपको। ये तो इथिलीन ग्रुप हो गया, यहाँ पे NH2 है, एक NH2 ये रहा, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। इसका मतलब ये डोनर साइट बन गई और ये डोनर साइट बन गई। किससे जुड़ रही है? मेटल से जुड़ रही है, ठीक है। कहीं पे आपको बाई PY यानी कि बाई पिरिडीन दिखाई देगा आपको, तो इसको अपन बोलते हैं 2,2-, ठीक है, बाई पिरिडीन। क्या बोलते हैं? 2,2- बाई पिरिडीन, ठीक है, बाई पिरिडीन। 2,2- बाई पिरिडीन की स्ट्रक्चर क्या होगी? इस प्रकार से होगी। और चेक कर लेना ये कि मेटल से कैसे जुड़ेगा। ये 2 पोजीशन आ गई, 1 2, और ये दूसरे पिरिडीन की 2- पोजीशन आ गई। आप इसको बोल सकते हो 1-, 2-।
तो ये 2 डैश बाइप्रिडीन है, 2 लोन पेयर है, एक इधर से डोनर साइड बनेगी, एक इधर से डोनर साइड बनेगी। ठीक है बेटा। अब देखो आप नेक्स्ट अपन देखते हैं, कई बार क्या होता है OPHEN लिखा हुआ आता है, देखा होगा आपने। इसको अपन बोलते हैं ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन। क्या बोलते हैं? ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन। बिल्कुल इजी है। और ये भी इसी प्रकार का लिगेंड होता है। अभी चेक कर लेंगे अपन। देखो इधर आप पहले फिनेंथ्रीन की स्ट्रक्चर बनाइए, ये फिनेंथ्रीन की स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये फिनेंथ्रीन की है, और यहां पे आपका नाइट्रोजन है और यहां पे भी आपका नाइट्रोजन है। क्लियर है? यहां पे क्या है बेटा? नाइट्रोजन है और यहां पे भी नाइट्रोजन है, और ऐसे रिंग में बॉन्ड सर्कुलेट हो रखे हैं। क्लियर है? देख लेना यार, क्या गड़बड़ करवा दी है। ठीक है, चलो देख लेना, तीनों रिंग में एरोमेटिसिटी है, और ये लोन पेयर हैं, जो लोन पेयर क्या करेंगे? मेटल से कनेक्टेड रहेंगे। तो ये क्या है? बाइडेंटेड है। और भी अपन चेक कर सकते हैं बाइडेंटेड कौन कौन से हैं। देखो आपने सुना होगा, दो सुने होंगे, एक तो पीएन, ठीक है, और एक आईपीएन, ऐसे। ठीक है, पीएन का मतलब है प्रोपाइलिन डाइएमीन। क्या मतलब होता है इसका? प्रोपाइलिन डाई, वही डबल एम लगाओगे, सिंगल एम नहीं लगाओगे, पहले कह रहा हूं, डाइएमीन। और एक होता है आइसो प्रोपाइलिन डाइएमीन। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है। तो कैसा होगा ये? प्रोपाइलिन का मतलब ये हो गया कि आपका नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप है, ये देखो, और यहां पे 2 NH2 ग्रुप लगे हुए हैं, और 2 डोनर साइट है इसके पास, नाइट्रोजन, और मेटल से क्या हो रहे हैं? ये कनेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है। और आइसोप्रोपाइल में क्या होता है? ये इसका आइसोमर है। आइसोमराइजेशन में भी बताऊंगा मैं आपको, ये इसका आइसोमर है बेटा। ठीक है, लिगेंड आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ये कौन सी कर रहा है? लिगेंड आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। यहाँ पे NH2 लिखना था, ये NH2, ये NH2 हो गया। लोन पेयर ये डोनेट करेगा यहां से, ये डोनेट यहां करेगा मेटल से। तो ऐसे कनेक्टेड होते हैं प्रोपाइलिन और आइसोप्रोपाइलिन डाइएमीन है। ठीक है बेटा। अब हम जो चेक करने जा रहे हैं वो पॉलीडेंटेड चेक करने जाएंगे, कि डेंटिसिटी 2 से ज्यादा है तो वो पॉलीडेंटेड हो गया आपका। 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है, देखते हैं अपन कितनी कितनी हो सकती है न्यूट्रल में। ठीक है, चलो कुछ और हैं बाइडेंटेड, वो और देख लेते हैं, फिर पॉलीडेंटेड के ऊपर आएंगे। ठीक है कि नहीं है? देखो इधर, इसको अपन बोलते हैं, ये जो लिख रहा हूं इस टाइप के भी आ सकते हैं। ये थोड़ा सा लेवल अप हो गया, थोड़े नए हैं। ठीक है कि नहीं है? वही डोनर साइट 2 हैं इसकी, नाइट्रोजन से ये डोनेट करेगा अपने लोन पेयर मेटल को। ठीक है, बाइडेंटेड होता है। इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइएमीन। क्या है? 1,2 डाइएमीन। इसको EHXN के नाम से आएगा। ये कैसे आएगा? ऐसे आएगा। लेवल अप है थोड़ा सा, जो लो लेवल वाले हैं उनको जरूरत नहीं है, पर हमें पता होना चाहिए क्या है। ठीक है नहीं है? एक BN के नाम से भी आ सकता है आपका, है ना? इसका नाम है ब्यूटिलिन डाइएमीन। क्या है भाई? ब्यूटिलिन डाइएमीन। ठीक है, ब्यूटिलिन डाइएमीन का मतलब ये वाला, आप चेक करोगे, ये ब्यूटिलिन हो गई और ये 2 एमीन हो गई, NH2 NH2। ठीक है, ये 2,3 डाइएमीन है, मेटल से जुड़ी हुई है, बाइडेंटेड है। 2,3 डाइएमीन है, लिख लेना आराम से। कौन सी है ये? 2,3 डाइमीन, ब्यूटेन 2,3 डाइमीन बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? ब्यूटेन 2,3 डाइमीन। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट अपन इसी का ले सकते हैं IBN। IBN का मतलब क्या होता है? आइसोब्यूटाइलिन। तो आइसोब्यूटाइलिन में ये आता है, ठीक है, ये जो 4th वैलेंसी है ये NH2 फिल करेगा, और यहां पे भी ये बाइडेंटेड होगा। क्या होगा? बाइडेंटेड। ये जो है
वो है आइसोब्यूटाइलिन डाइएमीन, लिख लेना नाम पूरा, आइसोब्यूटाइलिन डाइएमीन। कुछ कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो डराने के लिए होते हैं, जैसे ये देखिए, जो इथिलीन डाइएमीन था उसी का लिख रहा हूं मैं, नाइट्रोजन 2 CH3 इधर आ गया, 2 CH3, 1 CH3 इधर आ गया, दो तो इधर है, दो इधर है, दिख रहे हैं दोनों साइड दो दो आगे। नाइट्रोजन आपका जो होगा वो डोनर साइड होगी और ये नाइट्रोजन से ही बाइंड करेगा, ठीक है कि नहीं है। इसको अपन बोलते हैं टेट्रा मिथाइल इथेन 1,2 डाइएमीन। क्या बोलते हैं इसको? इसको अपन बोलते हैं टेट्रा मिथाइल 1,2 डाइएमीन। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि एन जो हैं उन पर 4 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए अपन यहाँ पे लिखेंगे एंडस। क्लियर है। फिर टेट्रामिथाइल 1,2 डाइएमीन अपन नाम लेंगे, इसका जो नाम आएगा वो आएगा TMEN के नाम से शॉर्ट। मैं फिर कह रहा हूँ लेवल अप है ये, ठीक है कि नहीं है। जो स्टूडेंट ज़्यादा लेवल का नहीं पढ़ना चाह रहे वो छोड़ देना इनको, ठीक है कि नहीं है। फिर आता है एक डाइआर्स, ठीक है। डाइआर्स बिल्कुल सिंपल है, देखो इधर ये बेंजीन है, ये आर्सेनिक है, ये आर्सेनिक है। तो जो आर्सेनिक होता है वो आपको पता है नाइट्रोजन फैमिली का होता है, लोन पेयर तो होगा ही, 2 डोनर साइट ये देगा, यानी बाइडेंटेड की कैटेगरी में। और इसका जो नाम है वो डाइआर्स अपन शॉर्ट में लेते हैं, वैसे नाम जो होता है इसका वो होता है ऑर्थोफिनाइलिन बिस डाइमिथाइल आर्सिन। क्या होता है इसका नाम? ऑर्थोफिनाइलिन, ठीक है, बिस डाइमिथाइल आर्सिन, इसीलिए अपन को इसको डाइआर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइआर्स बोलते हैं। और भी देखिए, और भी हैं अपने पास बाइडेंटेड लिगेंड। अपन केवल और केवल वही बाइडेंटेड देख रहे हैं अभी जो कैसे हैं, आपके न्यूट्रल हैं। एक है डाइमिथाइल ग्लाइकोल, जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, डाइमिथाइल GLYME, ग्लिम के नाम से आएगा। ये कुछ नहीं है बेटा, ये ग्लाइकोल होता है, ये तो आपका इथाइलिन ग्रुप है, और यहाँ पे OH डाइओल होता है, और यहाँ पे मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया? तो ये डाइमिथाइल बन गया। अब लोन पेयर जो है ऑक्सीजन के पास 2 होते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, वो एक क्या करेगा अपना डोनेट करके और मेटल से बॉन्ड बना सकता है। इस टाइप से भी बाइडेंटेड आपको दिख सकता है। और भी देख लेते हैं अपन, और कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है वो है DMPM, ठीक है, नाम सुना होगा आपने। ये इसी प्रकार का होता है जैसे आर्सेनिक डाइआर्स होता है, वैसे ही 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ये बाइडेंटेड होता है, फॉस्फोरस पर लोन पेयर होता है, इधर से ही ये जुड़ता है। इसका नाम देखना क्या है, इसका नाम है डाइमिथाइल फोस्फिनोमीथेन, इसका नाम है फोस्फिनोमीथेन, इसका नाम है। इसको DMPM बोलते हैं अपन। और भी आप देख सकते हो, 1-2 और करवा देता हूं मैं, ठीक है कि नहीं। एक होता है बायूरेट, प्रोटीन का टेस्ट देखो ना, बायूरेट टेस्ट, वही है, ये बायूरेट बनता है। तो ये देखो ऑक्सीजन जो है वो डोनर साइड के रूप में आती है, इसकी डोनर के रूप में बॉन्ड बनाती है, ये बायूरेट है। तो लोन पेयर है ही इसके पास, ये यहाँ से डोनर के रूप में मेटल के साथ बॉन्ड बना लेगी, बाइडेंटेड की कैटेगरी में आता है। एक आता है बाईग्वाइनाइड, ठीक है, बाईग्वाइनाइड, इसका ध्यान रखना, डोनर एटम ऑक्सीजन है बेटा, बायूरेट का पूछा जाएगा। एक आता है बाईग्वाइनाइड, ग्वाइनाइड में कुछ भी नहीं है बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह NH आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाकी का एज इट इज रहेगा, पूरी तरह ये नाइट्रोजन बेस है। केवल इसमें 2 कार्बन होते हैं जिनसे नाइट्रोजन जुड़े हुए होते हैं, बाकी की पूरा नाइट्रोजन बेस है। इसको अपन क्या बोलते हैं? बाईग्वाइनाइड। क्लियर है। डोनर साइड 2 है, नाइट्रोजन है पर दोनों साइड। तो अपन को डोनर साइट भी पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी डोनर साइट है। यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर साइट है बायूरेट में, ठीक है कि नहीं है।
और DPPM में, DMPM में क्या है, ग्लाइकोल में क्या है, डाइमिथाइल ग्लाइकोल में क्या है, डायर्स में क्या है, इनमें क्या है, कितने हैं, दोनों साइड वो अपन को पता होना चाहिए, ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं वो चेक करना कौन सा है बाइडेंटेड में। चलो ठीक है, पॉलीडेंटेड देख लेते हैं अपन, काफी करवा दिया बाइडेंटेड में। पॉलीडेंटेड अपन चेक कर रहे हैं, सी कैटेगरी आपकी आ गई है, ठीक है। और ये न्यूट्रल लिगेंड ही चेक कर रहे हैं अपन, क्या चेक करें, न्यूट्रल लिगेंड ही चेक कर रहे हैं अभी। तो न्यूट्रल लिगेंड में अपने पास एक आएगा डाइईन के नाम से, ऐसे क्या आएगा, डाइईन के नाम से, डाइईन, एक ट्राइईन के नाम से आएगा ऐसे, ट्राइईन। घबराने की जरूरत नहीं है, जो अपना ईएन था वो यही है, ठीक है नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, डाई इथिलीन, क्या बोलेंगे अपन, डाई इथाइलिन ट्राइएमीन, क्या बोलेंगे, ट्राइएमीन। और इसको बोलेंगे ट्राइथाइलिन, ट्राइथाइलिन टेट्रामीन, टेट्राएमीन, ठीक है। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई भी, बिल्कुल सिंपल है। देखो ये CH2, ये CH2 और यहाँ पे एक NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक आपका NH ग्रुप यहाँ पे है जो कॉमन है, फिर CH2, फिर CH2 और NH2। इस बार ये डेंसिटी इसकी हो गई है, वो 3 हो गई है, दिख रही है। तो जितने अमीन होंगे आपके यहाँ पे उतनी डेंसिटी होगी। यहाँ पे डेंसिटी 4 है, दिखाता हूँ आपको ये भी लिगेंड, ठीक है। देखो कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे मेटल लिख देता हूं मैं, एक नाइट्रोजन ये आ गया, एक नाइट्रोजन ये आ गया NH, एक नाइट्रोजन NH के थ्रू आ गया और एक नाइट्रोजन NH2 के थ्रू आ गया। तो यहां से ये ऐसे इथिलीन डाइएमीन है वो जुड़ी हुई है, क्लियर है। तो इस प्रकार से ये ट्राइईएन होता है। तो ये तो अपन ने किसको क्लियर कर लिया बेटा, न्यूट्रल लिगेंड को क्लियर कर लिया। अब हमें देखने हैं नेगेटिव लिगेंड कौन कौन से हैं, और नेगेटिव लिगेंड अपन किस प्रकार से, क्योंकि इंपॉर्टेंट अपने लिए नेगेटिव लिगेंड है, हालांकि न्यूट्रल लिगेंड भी है, लेकिन नेगेटिव लिगेंडों में दिक्कत आती है अपन को बहुत ज्यादा, वो चेक करने हैं अपन को, ठीक है नहीं है। तो अपनी जो तीसरी कैटेगरी आ गई वो कौन सी आ गई, नेगेटिव लिगेंड की आ गई, नेगेटिव लिगेंड। और नेगेटिव लिगेंड में सबसे पहले अपन देखेंगे मोनोडेंटेड नेगेटिव लिगेंड, मोनोडेंटेड नेगेटिव लिगेंड, ठीक है भाई। देखिए ये कौन कौन से अभी दिखा रहा हूं मैं आपको। देखो पहले अपन बात कर लेते हैं यहां पे सबसे पहले हैलाइड आयनों की, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, ठीक है बेटा। इनका क्या नाम होगा, पहले वाले को जो है देखो फ्लूरो बोलते हैं, आपको पता है, लेकिन अपन क्या करते हैं, इसको फ्लू और रो नहीं बोलकर हम इसको फ्लूरिडो बोलते हैं। अपन क्या बोलते हैं, फ्लू और रिडो। इसलिए दोनों को अपन ध्यान रखना, इसको अपन क्लोरो बोलते हो आप, इसको क्लोरिडो भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। हाँ जी, इसको ब्रोमो भी बोलते हैं, ब्रोमो बोलते हैं, और ब्रोमोडिडो भी बोल सकते हो आप, ब्रोमिडो, ब्रोमीडो, ठीक है। इसको आप आयोडो बोलते हो, इसको आयोडीडो बोल सकते हो आप, क्लियर है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। उसके बाद में देखो छोटे मोटे हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आप समझना। OH माइनस को बोलेंगे अपन हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो बोलेंगे। H माइनस को अपन बोलेंगे हाइड्रिडो, हाइड्रिडो, ठीक है। O-2 को बोलेंगे ओक्सो, ठीक है भाई। O2-2 को बोलेंगे इसको अपन बोलते हैं पर ओक्सो, क्या बोलते हैं बेटा, पर ओक्सो। O2- को अपन बोलते हैं सुपर ओक्सो। देखो नाम देख लेना ढंग से, क्योंकि काम में आएंगे, सारे नोमेनक्लेचर में काम में आएंगे ये, ठीक है नहीं। NH2 को अपन एमिडो बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, एमिडो, क्लियर है। NH-2 को अपन बोलेंगे इमीडो, क्या बोलेंगे, इमीडो, ठीक है। N-3 को अपन बोलेंगे नाइट्रिडो, नाइट्रिडो, और N3- को अपन बोलेंगे अजाइडो, क्या बोलेंगे बेटा, अजाइडो। और S-2 को अपन क्या बोलेंगे, देखिए यहां पे लिखा था अपन ने, S-2 को लिखेंगे अपन सल्फाइडो, सल्फाइडो, क्लियर है। तो ये कुछ थे जो मोनोडेंटेड थे अपने पास, ठीक है कि नहीं है, नेगेटिव चार्ज वाले थे, मोनोडेंटेड थे। अब चलते हैं अपन आगे,
सेकंड कैटेगरी अपनी देखेंगे वो है एम्फी मोनोडेंटेड। ठीक है, नेगेटिव लिगेंड। अब एम्फी मोनोडेंटेड का मतलब क्या है? डोनर साइट एक ही है। क्या है? दो डोनर साइट दो हैं, लेकिन एक समय में एक ही डोनर साइट यूज मिलेगा। ठीक है नहीं है? सिग्मा इंटरेक्शन के लिए ओनली वन डोनर साइट विल बी यूज्ड। लिख लेना, यहां पे लिख लो, बोल रहा हूं, हैविंग टू डोनर साइट बट एट सेम टाइम ओनली वन डोनर साइट विल बी यूज्ड फॉर सिग्मा बॉन्ड इंटरेक्शन टू सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, तो देखो इसको क्या बोलेंगे अपन, CN-। यहां पे कार्बन से जुड़ेगा, ये जुड़ेगा कार्बन से। ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे साइनो। क्या बोलेंगे? साइनो। ठीक है, अगर नाइट्रोजन है तो इसको बोलते हैं अपन, नाइट्रोजन से अगर जुड़ता है ये तो इसको बोलते हैं अपन आइसोसाइनो। आपको बताऊंगा, ये आइसो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है नहीं? ऐसी तरकीब भी बताऊंगा आपको। NO2- अगर आ जाता है, NO2- आ गया तो इसको नाइट्रो बोलेंगे अपन, क्योंकि ये नाइट्रो से जुड़ेगा। कहां से जुड़ेगा? नाइट्रो से जुड़ेगा। और अगर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ रहा है, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, तो इसको अपन नाइट्रिटो बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? नाइट्रिटो। ठीक है, ऐसे ही आप SCN- कर सकते हो। ठीक है कि नहीं है? ये गलत लिख दिया मैंने। क्या लिख सकते हो? SCN-। अब की बार जो डोनर साइट होगी वो नाइट्रोजन होगी मेटल से जुड़ने के लिए। इसको अपन बोलते हैं थायोसायनेटो। क्लियर है? अगर यही डोनर साइट जो है सल्फर हो जाती है मेटल से जुड़ने के लिए, तो इसको बोलते हैं आइसोथायासाइनेटो। क्या बोलते हैं? आइसोथायासाइनेटो। ठीक है, तो एम्फी, क्या भाई? एम्फी मोनोडेंटेट का मतलब क्या होता है? पता लग गया, दो डोनर साइट, लेकिन एक समय में एक ही डोनर साइट यूज में आएगी। नेक्स्ट जो है वो थर्ड कैटेगरी है, वो है अपनी, वो है फ्लेक्जीडेंटेड। कौन सी है? फ्लेक्जीडेंटेड, नेगेटिव लिगेंड। फ्लेक्जीडेंटेड का मतलब ये होता है कि इसके पास मोर देन वन साइट है। ठीक है कि नहीं है? और ये अपनी मर्जी के हिसाब से एक से ज्यादा डेंटिसिटी शो कर सकता है। तो अपन क्या लिखेंगे? लिगेंड्स which have more than one donor site and can show variable डेंटिसिटी। क्या भाई? एक से ज्यादा डेंटिसिटी आपकी शो कर सकता है। कैसे? जैसे सबसे पहले बात करते हैं NO3- की। इसको अपन नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रेटो। क्लियर है? अब जब इसकी अपन बात करें फ्लेक्जीडेंटिसिटी की, तो ये दो प्रकार से जुड़ सकता है। देखो कैसे। एक तरफ से तो ये क्या करे, कभी मेटल से जुड़े, वो केवल ऑक्सीजन से जुड़े और NO2 ग्रुप को आपका यूज में ही नहीं ले, तो ये मोनोडेंटेड शो हो गया। ठीक है कि नहीं है? अब चाहो तो ये जो नाइट्रेटो है ये आपकी दो ऑक्सीजन डोनर साइड से जुड़ सकता है जरूरत पड़ने पर, और क्या बना सकता है? कीलेट रिंग बना सकता है। क्या बना सकता है बेटा? कीलेट रिंग बना सकता है। दिख रहा है? ऐसे ही आपका होता है, वो होता है SO4-2, जिसको अपन बोलते हैं सल्फेटो। डिपेंड करेगा मोनोडेंटेड जुड़ रहा है, बाइडेंटेड जुड़ रहा है। ठीक है कि नहीं है? एसीटेटो, ये देखो, ये एसीटेटो है। क्या है? एसीटेटो। ऐसा ही है कार्बोनेटो, CO3-2, कार्बोनेटो। और ऐसा ही है SO3-2, जिसको अपन सल्फाइटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फाइटो। तो ये सारे के सारे फ्लेक्जीडेंटेड थे। ये फ्लेक्जीडेंटेड के रूप में भूमिका निभाते हैं, कभी मोनोडेंटेड कभी बाइडेंटेड। जैसे आपने सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का नाम सुना होगा,
सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का नाम सुना होगा, नाइट्रेट। उसमें क्या है, सीरियम जो होता है NO3 के 6 लिगेंड से जुड़ा रहता है और यहाँ पे बाइडेंटेट के रूप में है। और सीरियम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है बेटा, 12 होती है। और ये जो क्वेश्चन है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का, ये कई कंपटीशन एग्जामों में पूछा गया है, हर लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिखने में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लोग बाग इसको मोनोडेंटेट मान के कराते हैं, लेकिन एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है इसकी, 12 होती है। ठीक है, अब जो अपन चल रहे हैं वो सीधा चल रहे हैं पॉलीडेंटेट के ऊपर। पॉलीडेंटेट बोल दो, बाइडेंटेट बोल दो, कुछ भी बोल दो आप, ठीक है कि नहीं है। तो अपनी जो नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है वो पॉलीडेंटेट नेगेटिव लिगेंड है। देखिए वो कौन कौन से होते हैं बताता हूं मैं आपको। देखो पॉलीडेंटेट में पहला एग्जांपल लेके आ रहा हूं मैं OX-2, ठीक है बेटा। इसको अपन बोलते हैं ऑक्सीलेटो। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीलेटो। ठीक है, ऑक्सीलेटो जो होता है आपको अच्छी तरह पता है, ऑक्जेलिक एसिड जो होता है उसका बनता है। ये देखो डोनर साइड इसकी ऑक्सीजन रहेगी, ये वाली जो नेगेटिव चार्ज होती है दोनों की दोनों, और ये सीधे सीधे मेटल से बाइंड होगी। ठीक है, ऐसे ही अपन कह सकते हैं थायो ऑक्सीलेटो। ठीक है बेटा, थायो ऑक्सीलेटो ठीक है नहीं। अब ये थोड़ा सा लफड़ा है कि ये एम्फीडेंटेट की कैटेगरी में भी आता है। कैसे आता है, कभी ये 2 सल्फर से जुड़ सकता है, कभी एक सल्फर 1 ऑक्सीजन से जुड़ सकता है। क्यों, इसका कारण है, देखो इधर समझना आप, कि जैसे मान लो कि ये जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ गया आपका, देखो इधर थायो ऑक्सीलेटो है, ये जुड़ गया ऑक्सीजन से, तो डोनर साइड जो है इसकी क्या हो गई, दोनों ऑक्सीजन वाली हो गई। कभी ये ऑक्सीजन को क्या करता है, रेजोनेंस के थ्रू यहाँ ले आता है। ठीक है, कभी सल्फर जो है, एक ही फैमिली के ऑक्सीजन सल्फर, तो ये सल्फर ऑक्सीजन से जुड़ सकता है, कभी एक सल्फर कभी एक ऑक्सीजन से जुड़ सकता है। ठीक है कि नहीं है। तो ये 2 आपके हैं, एक तो थायो ऑक्सीलेटो है, लिखा नहीं मैंने, एक ऑक्सीजन कम लिख दिया, यहाँ पे लिख लेना। चलते हैं आगे, फिर नेक्स्ट है ग्लाइसिनेटो। क्या है बेटा, ग्लाइसिनेटो। नेक्स्ट देखो ग्लाइसिनेटो, GLY माइनस अपन लिखेंगे, ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो में क्या होता है, CH2, ग्लाइसिन जो होता है आपका एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड, उसका ही है ये O- नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डोनर साइट है। ये पूछ लिया जाता है यहाँ पे, डोनर साइट कौन सी है बेटा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, लिख लेना ये चीजें। ठीक है कि नहीं है। फिर नेक्स्ट है AC माइनस। AC माइनस को बोलते हैं एसिटोनेटो। ठीक है, एसिटोनेटो। देखो इधर बिल्कुल सिंपल है, ये वाला लिगेंड होता है वो एसिटोनेट होता है। ये एसिटिल है, ये एसिटोनेट है। ठीक है कि नहीं है, दोनों डोनर साइट है, 2 डोनर साइट है, इसलिए बाइडेंटेट की कैटेगरी में लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखोगे आप, वो DMG है आपका, क्या है, DMG, DMG माइनस लिख सकते हो इसको, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीनेटो। क्या बोलेंगे इसको, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल लिगेंड है, एकदम शानदार, बहुत प्यारा लिगेंड है। ये निकल DMG का आपने अगर क्वेश्चन किया हो कभी, तो निकल DMG का इसके क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बढ़िया है। बाइडेंटेड होता है और दोनों साइड इसकी कौन सी होती है, नाइट्रोजन वाली होती है, वो देखो कैसी होती है। और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनता है वो भी मैं यहीं करवा दूंगा आपको, किसी भी DPP में फिर जरूरत नहीं पड़ेगी कोई डाउट की। डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन O-, और ये आ गया मेटल, और ये यहां से डोनेट कर रहा है, दोनों नाइट्रोजन है यहाँ पे डोनर साइड। तो कोई पूछे DMG की दोनों डोनर साइड कौन कौन सी है बेटा, बाइडेंटेड होता है, दोनों डोनर साइड जो होती है नाइट्रोजन होती है। कई बच्चों को ऐसे लगता है कि बाइडेंटेड है, तो हो सकता है कि ये जो हो मोनोडेंट, उसमें क्या नाम, ऑक्सीजन हो एक, तो ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है कि नहीं है। अब जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो अपन देख लेते हैं, क्योंकि बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। पहली चीज ध्यान रखना, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिल जो होता है ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है बेटा, ये डाई मिथाइल
ग्लाइओक्सिल है, इसकी अपन 2 मोल हाइड्रोक्सिल अमीन से अभिक्रिया करवाते हैं। देखो इधर ये हाइड्रोक्सिल अमीन है, यहाँ से वाटर एलिमिनेट होएगा, है ना। कंडेंसेशन रिएक्शन होएगी, आप सीधा सीधा बोल सकते हो, संघनन अभिक्रिया होएगी, ठीक है। इससे ये बनेगा, दिख गया होगा आपको क्या बनेगा, डबल बॉन्ड N OH और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड N और OH। उसके बाद वन इक्विवेलेंट बेस से रिएक्शन करवाएंगे, वो बेस यहाँ से प्रोटॉन ले जाएगा और नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और बन जाएगा आपका DMG माइनस। स्ट्रक्चर मैंने पीछे बता दी थी इसलिए मैं लिख रहा नहीं हूँ, DMG माइनस। अब क्या होता है, निकिल क्लोराइड होता है ना NiCl2, ठीक है, वो ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, तो अपन ग्रीन से ग्रीन ही लिखेंगे। कैसे कलर का होता है बेटा, ग्रीन कलर का होता है, NiCl2 ग्रीन कलर का होता है, ठीक है कि नहीं है। और हम क्या करेंगे, 2 इक्विवेलेंट DMG के लेंगे, ठीक है, 2 इक्विवेलेंट DMG के लेंगे और बेस की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो ये निकिल DMG का कॉम्प्लेक्स बनाता है NiDMG ट्वाइस, क्लियर है। और ये जो निकिल DMG का कॉम्प्लेक्स होता है ये रेड कलर का होता है। कौन सा होता है बेटा, रेड कलर का। कोई दिक्कत, अब ये रेड कलर का होने के पीछे क्या लॉजिक है वो तो अपन देख लेंगे, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर जो पूछी जाती है कि करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सी है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो स्ट्रक्चर कैसी होगी, मैं ग्रीन से ही बनाऊंगा क्योंकि ये ग्रीन कलर का है निकिल DMG का, सॉरी रेड कलर का है, इसलिए रेड वाले पेन से ही बना रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे डबल बॉन्ड है C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है आपका दोनों साइड, और एक साइड आपका OH है उसको एज इट इज रखो और एक साइड आपका O माइनस है उसको एज इट इज रखो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सेम इधर स्ट्रक्चर बनानी है आपको। ये देखो आराम से सेम स्ट्रक्चर बनानी है, CH3 और यहाँ पे O माइनस है। अब यहाँ पे क्या होगी बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और यहाँ पे OH है तो ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है कि नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं एक क्वेश्चन कि इसमें नंबर ऑफ कीलेट रिंग कितनी है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं देख रहा हूं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही जवाब दूंगा, हो सका तो यहाँ पे भी जवाब दे सकता हूं। और आपको मैं 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 20 सेकंड में मेरे को आंसर आ जाना चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ कीलेट रिंग क्या है। फटाफट जवाब दीजिए नंबर ऑफ कीलेट रिंग का। बिल्कुल जवाब दीजिए, मैं देख रहा हूं क्योंकि ये क्लास लाइव चल रही है। फटाफट जवाब दीजिए बेटा कि इसमें कितनी कीलेट रिंग होगी। कितनी रिंग दिख रही है आपको, 4 दिख रही है ना। 4 कीलेट रिंग है। पहली कीलेट रिंग तो ये रही, दूसरी कीलेट रिंग ये रही, तीसरी कीलेट रिंग ये रही और 4 कीलेट रिंग ये रही। 4 कीलेट रिंग है। कोई पूछे तो बता देना। नंबर ऑफ कीलेट रिंग, नंबर ऑफ कीलेट रिंग वो है यहां पे कितनी बेटा, 4 है, ठीक है। अब इसमें से भी आप 2 चेक करोगे तो 2 तो है 5 मेंबर्ड, कितनी है भाई, 2 तो 5 मेंबर्ड और 2 है 6 मेंबर्ड। और जो 6 मेंबर्ड वाली है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बनी है। किसके कारण बनी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। तो ठीक है, अपन बाकी के लिगेंड की चर्चा अपन कर लेते हैं। यहाँ पे कीलेट रिंग आया तो पहले कीलेट रिंग को समझ लीजिए कि भाई कीलेशन क्या होता है, ठीक है कि नहीं है। चेक करते हैं अपन, देखिए सबसे पहले अपन कीलेशन की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कीलेशन एक फिनोमिना है। क्या है बेटा, फिनोमिना। क्या फिनोमिना है, टू फॉर्म फिनोमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक मेंबर या साइक्लिक रिंग इन कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा। कल बताया था कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा क्या होता है, पॉलीहाइड्रा, ठीक है, बाई पॉलीडेंटेड लिगेंड, डेंटेड लिगेंड। जिन लिगेंड की डेंटिसिटी 1 से ज्यादा होती है उनके बारे में बोला गया है ये, ठीक है नहीं है। जैसे
ईएन जो था आपका, ईएन जो है जुड़ने के बाद एक रिंग बना रहा है इसमें पॉलीहाइड्रा में। देखो मेटल के साथ जब जुड़ेगा तो ये रिंग बन रही है, और ये जो रिंग है वो 5 मेंबर्ड रिंग है। कौन सी है भाई? ये है आपकी 5 मेंबर्ड रिंग। और ये 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो कीलेट रिंग कहला रही है। क्या कहला रही है बेटा? कीलेट रिंग। कहीं जगह कीलेशन क्या करता है? स्टेबिलिटी देता है, कहीं जगह नहीं देता। ठीक है कि नहीं है? हालांकि लोअर लेवल पे अपन बात करेंगे तो कीलेशन हर बार क्या करता है? आपका स्टेबिलिटी देता है, लेकिन हाई लेवल पे ये चीजें पॉसिबल नहीं है। 5 मेंबर रिंग क्या बना रही है? आपकी कीलेट रिंग। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? कीलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कीलेशन। कीलेशन जो है वो इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी है ना, प्रोसेस टू इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी बाय फॉर्मेशन ऑफ कीलेट रिंग। बिल्कुल सिंपल है, ये कीलेशन है। ठीक है, अगर बात करें अपन डाईईएन की, देखो डाईईएन की भी बात कर लेते हैं अपन। डाईईएन में क्या था? मेटल और 3 जो थे आपके नाइट्रोजन ग्रुप थे। ठीक है, ये आपका आ गया डाईईएन। अब यहां पे आप देखोगे कितनी कीलेट रिंग बन रही है भाई? 2 बन रही है ना, एक ये। कुल मिला की बात ये है, कंसेप्ट ये है कि डोनर साइड जितनी होती है उससे एक कम कीलेट रिंग बन जाती है। क्या बन जाती है? तो अपन क्या बोलेंगे? टोटल नंबर ऑफ कीलेटिंग रिंग। अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको डेंटिसिटी पता होनी चाहिए, डेंटिसिटी ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड। डेंटिसिटी ऑफ डेंटेड लिगेंड, उसमें से एक माइनस कर दो आप, -1। क्लियर है? कोई दिक्कत? बिल्कुल इजी है, आराम से निकाल सकते हो। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह है तो आपकी कीलेटिंग रिंग बढ़ जाएगी। अभी चेक करते हैं अपन। देखो 2 लिगेंड और देख लेते हैं अपन। पहले वो करते हैं EDTA की बात करते हैं, EDTA-3। तो EDTA-3 जो है बेटा, ध्यान रखना जितना चार्ज हो जाएगा उतना एसिटेट होएगा। -3 है तो इसका नाम क्या बोलोगे आप? इथाइलिन। ठीक है बेटा, डाईएमीन ट्राई एसीटेट। ये देखो ट्राई एसीटेट इस -3 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ट्राई एसीटेट। ये EDTA-3 है। अब इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 5 है, याद रखना। ठीक है, वो कौन सी है? 3 तो ऑक्सीजन है, 2 नाइट्रोजन है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूं, देख लेना आप। स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले। ये देखो, ये इथिलीन डाईएमीन है, इसलिए ये वाला पोर्शन तो कॉमन रहेगा आपका। अब ये डाईएमीन ट्राई एसीटेट है तो एसीटेट ग्रुप बनाना पड़ेगा, CH2COO नेगेटिव। यहां पे 2 एसीटेट ग्रुप है, एक पर जो होगा वो एक ही एसीटेट ग्रुप होगा। एक तो हाइड्रोजन होगा और एक होगा एसीटेट ग्रुप, ये वाला। क्लियर बेटा? तो 3 एसीटेटेड डोनर साइड जो है 1, 2, 3, 4 और 5। चेक कर लो कितने नाइट्रोजन है। तो इसका मतलब 5 डोनर साइट है तो नंबर ऑफ कीलेट रिंग कितनी होगी? 5 डोनर साइट है, नंबर ऑफ कीलेट रिंग ये 4 बनाएगा। कितनी बनाएगा? 4 बनाएगा। तो ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ कीलेट रिंग भी मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट जो है वो EDTA-4 है, EDTA-4। ठीक है भाई, EDTA में क्या है? टेट्राएसीटेट हो जाएगा, नाम वही रहेगा, केवल नाम आपका होएगा। पूरा नाम आप लिख सकते हो, इथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट, ये होएगा। और इसके पास 4 डोनर साइट होती है, मैं बना के बता देता हूं कौन कौन सी है। देखो इधर 2 तो नाइट्रोजन की डोनर साइट है, 6 डोनर साइट है। हेक्साडेंटेड लिगेंड है बेटा, ये नाइट्रोजन वाला इस प्रकार से डोनेट करेंगे। और एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, 6। तो यहाँ पे आपका CH2 और ये C डबल बॉन्ड और इस प्रकार से एसीटेट ग्रुप है। ठीक है कि नहीं है? इसको भी अपन ऐसे ही लिखेंगे, इसको भी ऐसे लिखेंगे, CH2। देखो आराम से, C डबल बॉन्ड O, ये है आपका नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये मेटल से जुड़ा हुआ है, ये भी मेटल से जुड़ा हुआ है।
ठीक है, ये भी मेटल से जुड़ा हुआ है, ये भी मेटल से, नेगेटिव ही लगाएंगे अपन इनके ऊपर। तो इसको कैसे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O CH2, दिख गया आपको। यहाँ पे भी अपन करेंगे CH2 C डबल बॉन्ड O, और इस प्रकार से ये रिंग बना रहा है। अब कोई आपसे पूछे कि भाई EDT अगर बना रहा है तो नंबर ऑफ रिंग कितनी होगी, तो आपका जवाब क्या होगा, कितनी डोनर साइड है, डोनर साइड 6 है, और 1 माइनस करोगे, नंबर ऑफ रिंग कितनी बनेगी आपकी, 5 बनेगी। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है। तो ये जो थे आपके कुछ लिगेंड थे, पॉजिटिव नेगेटिव, और भी लिगेंड है लेकिन लिमिटेड है अपने पास, ठीक है। और लिगेंड जो आएंगे जब मैं EAN बताऊंगा तब और समझा दूंगा आपको किस हिसाब से क्या है, ठीक है कि नहीं है। तो लिगेंडों की ये सीरीज जो है यहीं कंप्लीट करते हैं अपन, ठीक है। अब सीधे अपन नोमेनक्लेचर के ऊपर चलेंगे, लेकिन आज की वीडियो में केवल लिगेंड के बारे में अपन को जानकारी लेनी थी, लिगेंड के बारे में पूरी जानकारी ले दी है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे कल सुबह 7:30 बजे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के साथ। बिल्कुल चूकना मत, लाइव आना, ठीक है कि नहीं है, फेस टू फेस मिलेंगे। बाय, सी यू अगेन। और जाते जाते लाइक जरूर ठोक के जाना अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर जाना, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन अपन को पता तो लगे भाई अब मैं कितना ठीक पढ़ा रहा हूं नहीं पढ़ा रहा। क्लियर है, चलो बाय।